दोस्तों, हम सभी लोग फिल्मों को देखते हैं और फिल्मों से अपने जीवन में कुछ सीख लेते हैं। जीवन जीने की कला को फिल्मों से अपने जीवन में उतारते हैं। तो वहीं कुछ लोग फिल्मों के किरदार को अपने जहन में उतार लेते हैं। वो फिल्म के किसी किरदार को अपने आप को हिस्सा मान लेते हैं और अपने असल जीवन को भूल जाते हैं। जहां दोस्तों असल जीवन और एक पर्दे की लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है और फिल्मों के किरदार को अपना किरदार समझने वाले लोग ही समाज में तरह तरह की क्राइम जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने दृश्यम मूवी तो देखा ही होगा। जिस प्रकार से दृश्यम मूवी में ये दिखाया जाता है कि एक बॉडी को किस तरह से ठिकाने लगाना है, बॉडी को छिपाना है, ठीक उसी प्रकार ही होता है आज की इस घटना में। जो अपराधी होता है वह एक महिला की हत्या कर देता है और महिला की बॉडी को, लाश को उसी तरह ज़मीन के अंदर गाड़ कर उसको छुपा देता है। अपराधी को लग रहा था कि इस घटना के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपराध कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, वह एक न एक दिन जरूर सामने आ ही जाता है और इस प्रकार अपराधी को सजा दिलाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज से करीब 4 महीने ठीक पहले 24 जून 2024 को एक महिला रोज की तरह जिम के लिए निकलती है। उस महिला का नाम एकता गुप्ता होता है। उस महिला की उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। एकता गुप्ता ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने के लिए रोज की तरह जब वहां पहुंचती है, लेकिन दोस्तों वह जिम करके अपने घर वापस नहीं आती है। जब वह अपने घर नहीं आती है वापस, तो उसके घर वाले, वहाँ के जो परिजन होते हैं, उसको खोजने लगते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकता गुप्ता का, उस महिला का कहीं भी पता नहीं चलता। दोस्तों, जब उस महिला का पता नहीं चलता तो उसका जो पति होता है, जिसका नाम राहुल गुप्ता होता है, आपको बता दूं दोस्तों कि उस महिला के परिवार में 4 लोग होते हैं, उसका पति और वो, और उसके परिवार में 2 बच्चे भी होते हैं जो अभी नाबालिग होते हैं। उसके पति राहुल गुप्ता ने थाने में जाकर इस मामले की पूरी बात बताई और गुमशुदगी की FIR दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। दोस्तों, पुलिस को लग रहा था कि यह एक अफेयर का मामला है, जो कि एक दूसरे की साजिश की वजह से ये लोग कहीं भाग गए होंगे, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही होती है। दोस्तों, पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और वह अपने आसपास के इलाके में सूचना फैला देती है। वहीं दोस्तों, खोजबीन करने के बाद दूसरी तरफ ये पता चलता है कि वहाँ का जो जिम ट्रेनर होता है वो भी उसी दिन से लापता होता है। और दोस्तों, वो एकता गुप्ता महिला का जो पति होता है राहुल गुप्ता, उसका यह आरोप था कि जो जिम ट्रेनर है, जिसका नाम बिमल सोनी होता है, बिमल सोनी ने ही मेरी पत्नी को अगवा किया है, कुछ पैसों के चक्कर से मेरी पत्नी को गायब कर रखा है। उसके पति का पूरा आरोप बिमल सोनी के ऊपर जा रहा था। इस वजह से पुलिस उसकी भी खोजबीन चालू करती है। तो वो जो बिमल सोनी होता है वो तो भाग जाता है पहले ही, लेकिन उसकी एक कार गाड़ी बरामद होती है और उस कार से कुछ सामान मिलता है, जैसे टूटा हुआ क्लेचर, एक रस्सी और एक सिम कार्ड टूटा हुआ उस गाड़ी में मिलता है। इस वजह से पुलिस को और भी शक बढ़ जाता है। पुलिस को अब एहसास होने लगा था कि यह दोनों लोग एक दूसरे की सहमति से यहाँ से भाग गए हैं और यह मामला एक अफेयर का, प्यार का लग रहा था। इस वजह से पुलिस ज़्यादा सख्ती से
जांच पड़ताल नहीं कर रही होती है। लेकिन वहीं दोस्तों ठीक 4 महीने बाद 26 अक्टूबर 2024 को जब वह जिम ट्रेनर विमल सोनी पुलिस की नज़र में आया तो पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस विमल सोनी से पूछताछ करती है तो पहले तो वो जो जिम ट्रेनर होता है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो अपनी बातों से पुलिस को बहलाने में लगा होता है, वो झूठी मूठी बातों में पुलिस को उलझाए रहता है। वह बताता है कि वो महिला की हत्या कर चुका होता है और उस महिला की बॉडी को गंगा नदी में फेंक देता है। पुलिस को जैसे ही यह बात पता चलती है तो पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ गंगा नदी में उस महिला की बॉडी को खोजने की कोशिश करती है कि 24 जून के आसपास कहीं भी कोई बॉडी मिली हो। तो दोस्तों इस तरह की घटना 24 जून के आसपास नहीं होती और यह बात झूठी निकल जाती है। अब पुलिस कड़ाई से सख्ती से उस विमल सोनी जिम ट्रेनर से जब पूछताछ करती है तो वो विमल सोनी तब अपनी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई को पुलिस के सामने उगल देता है। दोस्तों विमल सोनी जिम ट्रेनर पुलिस से बताता है कि वो महिला की हत्या करता है। इसके बाद से जो डीएम आवास के ऑफिसर क्लब के पास उस महिला की बॉडी को दफना देता है, छुपा देता है और इसके बाद से वह वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों पुलिस को इस बात का पता चलने के बाद पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और उस डीएम आवास में वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ की खुदाई जब करती है तो देखती है कि हकीकत में उस महिला का वहाँ पर कंकाल मिलता है। उस महिला के कंकाल के साथ साथ कपड़े भी मिलते हैं और उस महिला की पहचान उसके पति और उसके भाई वहाँ पर मौजूद होते हैं तो उस महिला की पहचान कर लेते हैं। अब हकीकत में ये पता चल जाता है कि आखिरकार उस महिला का मर्डर हुआ था और उस महिला की हत्या करके उस महिला को ज़मीन के नीचे डीएम आवास के पास दफना दिया जाता है और यह घटना को अंजाम विमल सोनी जो जिम ट्रेनर होता है वह देता है। दोस्तों पुलिस उस कंकाल को, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और पुलिस ने बताया है कि उसकी शादी तय हो गई थी, तिलक भी हो चुका था। इस बात से एकता नाराज थी, दोनों में झगड़ा हुआ। 24 जून को कार में एकता विमल से बहस कर रही थी। विमल को गुस्सा आया और उसने एकता के गले पर पंच मारा, वो बेहोश हो गई। देखा तो पता चला कि एकता की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने डीएम आवास के पास शव को गड्ढा खोदकर छिपा देता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जहां इतनी सिक्योरिटी देखभाल की जाती है डीएम आवास के पास, फिर वह जिम ट्रेनर विमल सोनी वहां पर उस बॉडी को कैसे दफना देता है। तो पता चलता है दोस्तों कि डीएम जो आवास होता है वहाँ के कुछ ऑफिसर और वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको वह जिम ट्रेनर ट्रेनिंग देने आता था। इस वजह से उस डीएम आवास में उसका आना जाना लगा रहता था। इस वजह से वो इस बात का फायदा उठाता है और वहाँ पर उस महिला की बॉडी को दफना देता है। दोस्तों विमल सोनी ने कई बार दृश्यम फिल्म देखी और दृश्यम फिल्म देखने के बाद उसको ये आइडिया, तरीका पता चलता है कि किस तरह से बॉडी को छुपाना है और वहाँ से फरार हो जाना है। उसको लग रहा था कि इस घटना का कभी भी खुलासा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता और ठीक 4 महीने बाद इस घटना का खुलासा हो जाता है। दोस्तों आपने देखा कातिल विमल सोनी किस तरह से फिल्म देखकर इस घटना को अंजाम देता है कि इस पूरी घटना के चलते एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल होते हैं और वह 4 महीने तक पकड़ा भी नहीं जाता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अपराध कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी ना कभी खुलता जरूर है और अपराधी को सजा भी दिलाकर जाता है। और वहीं दोस्तों 4 महीने बाद इस घटना का खुलासा होता है और
कातिल होता है जो विमल सोनी, वो अपने पूरे गुनाहों को पुलिस के सामने कबूल करता है। अब विमल सोनी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए दोस्तों, ताकि समाज में एक मैसेज फैल सके कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों का हाल किस तरह किया जाता है और कितना खतरनाक खौफनाक होता है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।